एक शांत हिमालयी घाटी में एक प्राचीन बौद्ध मठ था। इस मठ में एक बौद्ध भिक्षु आनंद रहते थे, जिनके चेहरे पर सदा शांति की मुस्कान रहती थी और उनके शब्दों में जीवन का गहरा ज्ञान। उनके शिष्य सनातन, एक युवा और उत्साही साधक, अपने जीवन में दिशा और अर्थ की तलाश में गुरु के पास आए थे। सनातन का मन बेचैन था। वह चाहता था कि उसका जीवन सार्थक हो, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहां से करे। एक सुबह भिक्षु आनंद ने सनातन को अपने पास बुलाया। हवा में हल्की ठंडक थी और दूर कहीं से घंटियों की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी। भिक्षु आनंद ने सनातन की ओर देखकर कहा, सनातन, जीवन एक नदी है। यदि तुम इसका प्रवाह समझ लो तो यह तुम्हें सागर तक ले जाएगी, पर इसके लिए तुम्हें अपने भीतर कुछ आदतें विकसित करनी होंगी। मैं तुम्हें 9 ऐसी आदतें बताऊंगा जो तुम्हें स्वयं को बदलने में मदद करेंगी। सनातन की आंखों में जिज्ञासा चमक उठी। वह ध्यान से सुनने लगा। पहली आदत, सकारात्मक सोचें। सनातन, तुम्हारा मन एक उपजाऊ बगीचा है जिसमें तुम जो बोओगे वही काटोगे। यदि तुम इस बगीचे में नकारात्मक विचारों के कांटे बोओगे तो यह उदासी, निराशा और दुख से भर जाएगा। लेकिन यदि तुम इसमें सकारात्मक विचारों के रंग बिरंगे फूल बोओगे तो यह आनंद, आशा और उत्साह से महक उठेगा। सकारात्मक सोच का अर्थ है हर परिस्थिति में कुछ अच्छा ढूंढना। जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां आना स्वाभाविक है। जब निराशा तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे तो उसे एक अवसर के रूप में देखो। प्रत्येक कठिनाई एक सबक लाती है जो तुम्हें और मजबूत, समझदार और बेहतर बनाती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई कार्य तुम्हारे मन मुताबिक नहीं हुआ तो उसे असफलता मानने के बजाय यह सोचो कि तुमने क्या सीखा और अगली बार क्या बेहतर कर सकते हो। यह आदत तुम्हारे जीवन को रंगों से भर देगी और तुम्हें हर परिस्थिति में आशा की किरण दिखाएगी। सकारात्मक सोच को अपनाने के लिए रोज सुबह कुछ समय निकालो और अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरने का संकल्प लो। कृतज्ञता का अभ्यास करो। उन छोटी छोटी चीजों के लिए आभार प्रकट करो जो तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाती हैं। इससे तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा और तुम हर दिन को एक नई संभावना के रूप में देखोगे। दूसरी आदत, समय का सदुपयोग करें। सनातन, समय एक ऐसी बहती नदी है जो कभी रुकती नहीं। यह न तो तुम्हारी प्रतीक्षा करती है और न ही पीछे मुड़कर देखती है। यदि तुम इसे बर्बाद करोगे तो यह तुम्हें पीछे छोड़ जाएगी और तुम केवल पछतावे के साथ रह जाओगे। लेकिन यदि तुम समय को अपना मित्र बनाओगे तो यह तुम्हें तुम्हारे सपनों के करीब ले जाएगा। समय का सदुपयोग करने के लिए अनुशासन और योजना आवश्यक है। हर सुबह अपने दिन की योजना बनाओ। अपने कार्यों को उनकी प्राथमिकता के आधार पर सूचीबद्ध करो। यह तय करो कि कौन सा कार्य सबसे महत्वपूर्ण है और उसे पहले पूरा करो। छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करो और उन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा करने का प्रयास करो। उदाहरण के लिए, यदि तुम्हें कोई बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करना है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो और हर दिन उसका एक हिस्सा पूरा करो। इसके अलावा अनावश्यक गतिविधियों से बचो। सोशल मीडिया, बेवजह की बातचीत या आलस्य में समय गंवाने से तुम्हारे लक्ष्य दूर होते जाते हैं। समय को एक मूल्यवान संसाधन के रूप में देखो और इसका उपयोग सोच समझ कर करो। जब तुम समय का सम्मान करोगे तो यह तुम्हें वह सब देगा जो तुम अपने जीवन में हासिल करना चाहते हो। तीसरी आदत, नए कौशल सीखें। जीवन एक अनंत यात्रा है जिसमें हर कदम पर कुछ नया सीखने का अवसर मिलता है। नए कौशल सीखना न केवल तुम्हें समृद्ध बनाता है बल्कि तुम्हारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। सनातन, हर महीने एक नया कौशल सीखने का संकल्प लो। यह कौशल कुछ भी हो सकता है, चाहे वह बांसुरी बजाना हो, कोई नई भाषा सीखना हो, चित्रकला में निपुणता हासिल करना हो या कोई तकनीकी कौशल जैसे प्रोग्रामिंग या डिजाइनिंग। नए कौशल सीखने से तुम्हारा दिमाग सक्रिय रहता है और तुम्हारा जीवन रोचक बनता है। यह तुम्हें नई संभावनाओं के द्वार खोलता है और तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाता है। उदाहरण के लिए, यदि तुम कोई नई भाषा सीखते हो तो यह तुम्हें न केवल नई संस्कृतियों से जोड़ेगा बल्कि तुम्हारी संवाद क्षमता को भी बेहतर बनाएगा। नए कौशल सीखने के लिए छोटे छोटे कदम उठाओ। हर दिन कुछ समय निकालो और उस कौशल पर काम करो। ऑनलाइन कोर्स, किताबें या किसी अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन ले सकते हो।
धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है और यह तुम्हारे जीवन में एक नया उत्साह भर देगा। चौथी आदत, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं। सनातन, तुम्हारा वातावरण तुम्हारे मन और विचारों को आकार देता है। नकारात्मक लोग जो हमेशा शिकायत करते हैं, आलोचना करते हैं या दूसरों को प्रेरित करने वाले सकारात्मक लोगों की संगति में रहो। ऐसे लोग जो तुम्हें प्रोत्साहित करें, तुम्हारे लक्ष्यों का समर्थन करें और तुम्हारे सपनों को पंख दें। नकारात्मक लोग तुम्हारी ऊर्जा और उत्साह को कम कर सकते हैं, इसलिए उनकी संगति से बचो। अपने आसपास का माहौल सकारात्मक और प्रेरणादायक रखो। नकारात्मकता से बचने के लिए अपने सामाजिक दायरे का मूल्यांकन करो। उन लोगों की पहचान करो जो तुम्हें नीचे खींचते हैं और धीरे धीरे उनकी संगति कम करो। इसके बजाय ऐसे लोगों से मित्रता बढ़ाओ जो तुम्हें प्रेरित करें और तुम्हारे विकास में मदद करें। उदाहरण के लिए, यदि तुम कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हो तो उन लोगों से जुड़ो जो इस क्षेत्र में अनुभवी हों और तुम्हें सही मार्गदर्शन दे सकें। सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाओ। अपने घर और कार्यस्थल को प्रेरणादायक बनाओ, चाहे वह सकारात्मक उद्धरणों के पोस्टर लगाकर हो या प्रेरक किताबें पढ़कर। यह आदत तुम्हारे मन को शांत और केंद्रित रखेगी और तुम्हें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करेगी। पांचवी आदत, सुबह जल्दी उठें। सुबह का समय प्रकृति का सबसे शांत और पवित्र समय होता है। जब सूर्योदय से पहले का आलम होता है, तब पूरी दुनिया एक गहरी निद्रा में डूबी रहती है। इस समय प्रकृति अपने सबसे सुंदर और शांत रूप में होती है, मानो वह आपके साथ एक गहरा संवाद करना चाहती हो। सुबह जल्दी उठने की आदत आपके जीवन में एक नई ऊर्जा और प्रेरणा का संचार करती है। इस समय का उपयोग आप अपने मन को शांत करने, ध्यान करने और अपने दिन की शुरुआत एक सकारात्मक और शांतिपूर्ण ढंग से करने के लिए कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, नदी के किनारे टहलना, पक्षियों की चहचहाहट सुनना या खुले आसमान के नीचे ध्यान करना आपके मन को तरोताजा कर सकता है। यह आदत न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है, बल्कि आपके मानसिक और आध्यात्मिक विकास को भी बढ़ावा देती है। सुबह जल्दी उठकर आप अपने दिन को एक नई दिशा दे सकते हैं, जिसमें आपकी प्राथमिकताएं और लक्ष्य स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। यह समय आपके लिए एक उपहार है जो आपको अपने आप से जोड़ता है और आपके जीवन को संतुलित और सार्थक बनाता है। छठी आदत, मन को शांत रखें। मन की शांति एक ऐसी संपत्ति है जो आपके जीवन को सुंदर और सार्थक बनाती है। क्रोध एक ऐसी आग है जो न केवल आपके मन को जलाती है, बल्कि आपके रिश्तों और जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करती है। जब क्रोध का आवेग आए तो उसे तुरंत व्यक्त करने के बजाय एक क्षण रुकें, गहरी सांस लें, अपने मन को शांत करें और स्थिति को करुणा और समझ के दृष्टिकोण से देखें। सनातन दर्शन हमें सिखाता है कि शांति हमारे भीतर का एक खजाना है जिसे हमें संभाल कर रखना चाहिए। शांत मन से लिए गए निर्णय न केवल आपके लिए बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी सकारात्मक परिणाम लाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई आपको क्रोधित करता है तो उस स्थिति को शांत मन से समझने की कोशिश करें। शायद सामने वाले व्यक्ति की अपनी मजबूरियां हों। इस तरह की समझ और करुणा न केवल आपके रिश्तों को मजबूत करती है, बल्कि आपके मन को भी स्थिर और शांत रखती है। इस आदत को अपनाने के लिए आप ध्यान, योग या गहरी सांस लेने की तकनीकों का अभ्यास कर सकते हैं। जीवन में एक गहरी शांति और संतुलन लाएगा जो आपके हर कदम को और अधिक सार्थक बनाएगा। सातवीं आदत, पढ़ने की आदत डालें। पढ़ना मन का आलोक है। किताबें न केवल ज्ञान का स्रोत हैं, बल्कि वे आपके दृष्टिकोण को विस्तार देती हैं और आपके मन को प्रेरणा और शांति प्रदान करती हैं। हर दिन कुछ पेज पढ़ने की आदत डालना आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है। चाहे वह बुद्ध की शिक्षाएं हों, किसी संत की जीवनी हो या कोई प्रेरक कहानी, प्रत्येक किताब आपके मन को नई सोच और प्रेरणा से भर देती है। पढ़ने से आप न केवल अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, बल्कि आप उन अनुभवों और विचारों से भी सीखते हैं जो दूसरों ने अपने जीवन में प्राप्त किए हैं। उदाहरण के लिए, एक प्रेरणादायक किताब पढ़ने से आप अपने जीवन की चुनौतियों को नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं और उनसे निपटने के लिए प्रेरित हो सकते हैं।
इसके अलावा पढ़ना आपके मन को शांत करने और तनाव को कम करने का एक शानदार तरीका है। यह आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां आप अपने आप को खोज सकते हैं। इस आदत को अपनाने के लिए हर दिन कुछ समय निकालें, एक शांत कोना चुनें और अपनी पसंद की किताब पढ़ें। धीरे धीरे यह आदत आपके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन जाएगी और आपके मन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। 8वीं आदत, अपने लक्ष्य निर्धारित करें। सपने वे बीज हैं जो हमारे मन में अंकुरित होते हैं, लेकिन बिना लक्ष्यों के वे अधूरे रह जाते हैं। सनातन, जीवन में सफलता पाने के लिए यह जरूरी है कि तुम अपने सपनों को छोटे छोटे, स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य लक्ष्यों में बदलो। ये लक्ष्य तुम्हारे रास्ते के मील के पत्थर हैं जो तुम्हें यह दिखाते हैं कि तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। हर लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया में तुम्हें नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और प्रेरणा मिलती है। उदाहरण के लिए, यदि तुम्हारा सपना एक कुशल वक्ता बनना है तो पहले छोटे लक्ष्य बनाओ, जैसे हर हफ्ते एक नई कहानी या भाषण तैयार करना और उसे अपने दोस्तों या परिवार के सामने प्रस्तुत करना। इन छोटी जीतों से तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तुम बड़े मंचों की ओर बढ़ सकोगे। अपने लक्ष्यों को अपने हृदय में संजो कर रखो, उन्हें लिखो और उनके लिए प्रतिदिन छोटे छोटे कदम उठाओ। यह निरंतर प्रयास और समर्पण ही तुम्हें तुम्हारे सपनों के करीब ले जाएगा। 9वीं आदत, स्वयं पर विश्वास करें। सनातन, तुम्हारे भीतर वह असीम शक्ति छिपी है जो असंभव को संभव बना सकती है। स्वयं पर विश्वास करना तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। जब तुम अपने ऊपर भरोसा करते हो तो कोई भी बाधा तुम्हें अपने मार्ग से भटका नहीं सकती। आत्मविश्वास वह ज्योति है जो अंधेरे रास्तों को रोशन करती है। यह विश्वास तुम्हें तब भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है जब राह में कठिनाइयां आती हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि तुम किसी नए कार्य को शुरू करने से डरते हो तो अपने आप से कहो, मैं यह कर सकता हूं क्योंकि मेरे भीतर वह शक्ति है। यह आत्मविश्वास तुम्हें न केवल चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत देगा, बल्कि दूसरों को भी तुम्हारी क्षमताओं पर भरोसा करने के लिए प्रेरित करेगा। इस आदत को अपनाने के लिए हर दिन अपने आप को याद दिलाओ कि तुम अनमोल हो और तुम में वह ताकत है जो पहाड़ों को हिला सकती है। इस विश्वास को अपने जीवन का आधार बनाओ और देखो कैसे तुम्हारी राहें अपने आप खुलती चली जाती हैं। भिक्षु आनंद की बातें सनातन के हृदय में गहरी उतर गईं। उनकी वाणी में एक जादू था जो सनातन के मन की बेचैनी को शांत कर रहा था। उसने पूछा, गुरुदेव, ये आदतें इतनी सरल और शक्तिशाली हैं, लेकिन इन्हें अपनाना आसान नहीं। मैं कहां से शुरू करूं? भिक्षु आनंद ने जवाब दिया, सनातन, परिवर्तन एक बीज की तरह है। उसे धैर्य और देखभाल से सींचना पड़ता है। एक बार में सब कुछ बदलने की कोशिश मत करो। हर सप्ताह एक आदत को अपनाओ, उसे अपने जीवन का हिस्सा बनने दो, फिर अगली आदत की ओर बढ़ो। जैसे बूंद बूंद से सागर भरता है, वैसे ही ये आदतें तुम्हारा जीवन बदल देंगी। सनातन ने अपने गुरु की सलाह को अपने हृदय में संजो लिया। उसने सबसे पहले सुबह जल्दी उठने की आदत शुरू की। हर सुबह जब आकाश में सूरज की पहली किरणें चमकती, सनातन आश्रम के पास बहती नदी के किनारे टहलता। वह नदी के संगीत को सुनता, पक्षियों की चहचहाहट में खो जाता और ध्यान में डूबकर अपने मन को शांत करता। इस आदत ने उसे दिन भर के लिए एक नई ऊर्जा दी। धीरे धीरे सनातन ने सकारात्मक सोच को अपनाना शुरू किया। जब भी कोई नकारात्मक विचार आता, वह उसे सकारात्मक दृष्टिकोण से बदलने की कोशिश करता। उदाहरण के लिए, जब उसे आश्रम के कार्यों में कठिनाई होती, वह सोचता, यह मुझे और मजबूत बनाएगा। इस सोच ने उसके मन को हल्का किया और उसे हर स्थिति में आशा की किरण दिखाई देने लगी। समय के प्रबंधन ने सनातन के जीवन को और व्यवस्थित किया। उसने हर सुबह अपने दिन की योजना बनानी शुरू की। वह अपने कार्यों को प्राथमिकता देता और अनुशासित रहता। इससे उसका समय बर्बाद होने से बच गया और वह अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ने लगा। एक दिन सनातन ने आश्रम की पुस्तकालय में एक प्राचीन ग्रंथ देखा। उसने पढ़ने की आदत शुरू की। हर दिन वह कुछ पेज पढ़ता और बुद्ध की शिक्षाएं उसके मन को प्रेरणा देती। इन किताबों ने उसे न केवल ज्ञान दिया, बल्कि जीवन को देखने का एक नया नजरिया भी दिया।
सनातन ने बांसुरी वादन सीखने का फैसला किया। हर शाम जब सूरज ढल रहा होता, वह आश्रम के प्रांगण में बांसुरी बजाता। उसकी धुनें इतनी मधुर थीं कि पक्षी भी रुककर सुनने लगते। इस नए कौशल ने उसके आत्मविश्वास को बढ़ाया और उसे अपने भीतर की रचनात्मकता का एहसास हुआ। सनातन ने छोटे छोटे लक्ष्य बनाए। उसने तय किया कि वह हर सप्ताह किसी की मदद करेगा। कभी वह आश्रम में किसी बीमार शिष्य की देखभाल करता, तो कभी गांव में किसी जरूरतमंद को भोजन देता। इन छोटी जीतों ने उसे आत्मसंतुष्टि दी और उसे अपने जीवन के उद्देश्य का एहसास हुआ। उसने नकारात्मक लोगों से दूरी बनाई और आश्रम के उन साथियों के साथ समय बिताना शुरू किया जो सकारात्मक और प्रेरणादायक थे। उनकी संगति ने सनातन के मन को और शांत किया। वह अब हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखता था। उसने अपने भीतर विश्वास जगाया और हर कदम पर स्वयं पर भरोसा किया। 1 साल बाद सनातन फिर से अपने गुरु के पास गया। इस बार उसका चेहरा शांति और आत्मविश्वास से चमक रहा था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और उसका हृदय आभार से भरा था। उसने भिक्षु आनंद को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आपकी बताई 9 आदतों ने मेरे जीवन को बदल दिया है। मेरा मन अब एक शांत सरोवर की तरह है जिसमें कोई तूफान नहीं। मैंने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना है और अब मैं अपने सपनों को साकार करने की राह पर हूं। मैं न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनना चाहता हूं। भिक्षु आनंद ने सनातन के कंधे पर हाथ रखा और उनकी आंखों में गर्व की चमक थी। वे बोले, सनातन, तुमने सच्चाई का मार्ग चुना है। ये आदतें तुम्हारे जीवन का आधार हैं। इन्हें सदा अपने साथ रखो और तुम्हारा जीवन एक दीपक की तरह होगा जो दूसरों के लिए भी रास्ता रोशन करेगा। सनातन ने अपने गुरु की शिक्षाओं को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया। वह अब एक बदला हुआ इंसान था, शांत, आत्मविश्वासी और उद्देश्यपूर्ण। उसका जीवन एक मधुर संगीत की तरह था जो न केवल उसे बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी आनंद और शांति देता था। सनातन अब एक प्रेरणा बन गया था जो यह सिखाता था कि छोटी छोटी आदतें जीवन को कितना सुंदर और सार्थक बना सकती हैं। नमो बुद्धाय। जीवन में हमारे विचार, हमारे कर्म और हमारे निर्णय ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। यह कहानी एक ऐसे युवा मानव की है जो कठिन परिस्थितियों में जीते हुए भी अपने जीवन में सही और गलत के बीच का अंतर समझने की कोशिश करता है। यह कहानी एक साधारण व्यक्ति के असाधारण अनुभवों की है जिसमें उसकी ईमानदारी, लालच और नैतिकता की परीक्षा ली जाती है। एक रहस्यमय फकीर के साथ मानव का यह सफर हमें सिखाता है कि हमारे मन के अनियंत्रित विचार हमें कितना भटकाते हैं और कैसे सही समय पर सही निर्णय लेना हमारी जिंदगी को बदल सकता है। इस कहानी में महात्मा बुद्ध के विचारों और शिक्षाओं को भी समझाया गया है जो हमें यह बताते हैं कि मन ही सब कुछ है। जो हम सोचते हैं वही हम बनते हैं। इस रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी के साथ आप भी जानेंगे कि कैसे अपने विचारों पर नियंत्रण पाकर हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, ट्रू लाइन यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। 24 साल का बालक मानव सेठ के यहाँ पर नौकरी करता था। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। जिंदगी बड़ी परेशानी में चल रही थी। वह काम पर जाता था और रोजाना पैसे कमा करके घर आता था, खाना बनाता था, खाता था और सो जाता था। एक दिन उसने देखा कि एक बूढ़े फकीर अपनी पीठ पर 3 ठेले लेकर एक शहर से दूसरे शहर की ओर जा रहे थे। वह काफी बूढ़े भी थे और काफी देर से वह यूं ही सफर कर रहे थे और आखिरकार कुछ दूर और सफर करने के बाद वह चलते चलते थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी उनकी नजर मानव पर पड़ी जो उसी रास्ते से जा रहा था और वह भी उसी दिशा में जा रहा था जिस दिशा में उन बूढ़े फकीर को जाना था। तभी मानव उन बूढ़े फकीर के पास से होकर गुजरा। इस पर वह फकीर मानव से कहते हैं, सुनो बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो? यह ठेला बहुत भारी है और मैं बूढ़ा हो चुका हूं। मैं ज्यादा समय तक इनका बोझ नहीं उठा सकता और मैं बहुत थक भी चुका हूं। तो क्यों ना तुम मेरे एक ठेले को ले लो और मुझे उस दूसरे गांव तक पहुंचा दो। इसके बदले में मैं तुम्हें 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। मानव उन फकीर की सारी बातें सुनता है और उन फकीर से कहता है, कोई बात नहीं बाबा,
मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। कहिए, आपको कहां जाना है? ऐसा कहकर मानव ने उन फकीर का एक ठेला उठा लिया और अपने कंधे पर ले लिया। तभी मानव को यह एहसास हुआ, जेड कि यह ठेला तो सचमुच बहुत भारी है। मानव और फकीर दोनों रास्ते में आगे की ओर बढ़ चले। कुछ दूर आगे चलने के बाद देखते ही देखते वह गांव खत्म होने लगा और अब एक सुनसान रास्ता आगे की ओर जा रहा था। वे दोनों अपने मार्ग में मस्त होकर आगे की ओर बढ़ रहे थे। जब भीड़ से पूरी तरह से अलग हो गए तो वह मानव उन फकीर से कहता है, बाबा, इस ठेले में आखिर ऐसा क्या रखा है जो यह ठेला इतना भारी है? इस पर वह फकीर आदमी मानव को जवाब देते हुए कहते हैं, कुछ नहीं बेटा, बस इसमें तांबे के कुछ सिक्के भरे हुए हैं, इसी कारण यह ठेले में बहुत वजन है। उन फकीर की यह बात सुनकर मानव मन ही मन सोचने लगा, लगता है ये बाबा जरूर कोई व्यापारी है, तभी तो इतने सारे तांबे के सिक्के लेकर चल रहे हैं। और फिर तभी उसके मन में एक ख्याल आया कि मुझे क्या करना है। मुझे तो खाली यह ठेला दूसरे गांव तक पहुंचाना है, बस इतना ही। जैसे ही मानव के मन में यह ख्याल आया, उसने तांबे के सिक्कों का वह ख्याल मन से निकाल दिया और अपनी धुन में मस्त होकर वह आगे की ओर चलने लगा। चलते चलते कुछ और समय बीता और वे दोनों एक नदी के किनारे जा पहुंचे। मानव हट्टा कट्टा था और काफी चुस्त और तंदुरुस्त भी था, इसलिए वह बिना सोचे समझे उस नदी में उतर जाता है। किंतु वह फकीर अब भी किनारे पर ही खड़े थे। इस पर वह मानव उन फकीर से कहता है, क्या हुआ बाबा? चलिए, आइए, हमें यह नदी पार करनी होगी, तभी तो हम उस गांव तक पहुंच पाएंगे। इस पर वह फकीर मानव से कहते हैं, मैं जानता हूं बेटा कि हमें यह नदी पार करनी होगी, लेकिन जैसा कि तुम जानते हो, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं और दो दो ठेले लेकर मैं यह नदी पार नहीं कर सकता। कहीं मेरा पांव फिसल गया तो क्या होगा? क्या तुम मेरी एक और गठरी ले सकते हो? मैं तुम्हें इसके बदले भी 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। इस पर मानव मुस्कुराते हुए उन फकीर से कहता है, बाबा, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। यदि आप मुझे स्वर्ण मुद्राएं ना भी दें तो भी मैं आपका कार्य अवश्य करूंगा। मैं आपको उस दूसरे गांव तक जरूर पहुंचाऊंगा। इस पर वह फकीर मुस्कुराते हुए मानव से कहते हैं, बेटा, तुम तो बड़े ही भले इंसान लगते हो। इतना कहकर उन्होंने वह दूसरी गठरी भी मानव को थमा दी। मानव ने जब वह दूसरी गठरी अपने कंधे पर रखी तो वह गठरी भी उसे बहुत ज्यादा भारी लगी, लेकिन उसने वहां पर कुछ नहीं कहा। जैसे तैसे उन दोनों ने नदी पार की। नदी पार करने के बाद बातों बातों में ही मानव ने उन फकीर से कहा, बाबा, आखिर इस दूसरी गठरी में क्या है? यह गठरी भी बहुत वजनी है। इस पर वह फकीर मानव को जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा, इसमें चांदी के सिक्के हैं, इसी कारण यह गठरी में बहुत वजन है। उन फकीर की यह सारी बातें सुनकर अब उस मानव का दिमाग तेजी से काम करने लगा था। वह यह सोच रहा था कि एक ठेले में तांबे के सिक्के हैं और दूसरी में चांदी के। ऐसा प्रतीत होता है मानो यह फकीर बाबा कहीं दूर से आ रहे हैं और उन्होंने अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर ये सारे सिक्के इकट्ठे किए हैं, तभी तो वह इतना धन लेकर चल रहे हैं। लेकिन मानव उन फकीर से कुछ नहीं कहता और वे दोनों चुपचाप मार्ग में आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद एक बार फिर एक सुनसान राह आती है। उस सुनसान रास्ते को देखते ही मानव के मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगे। वह यह सोचने लगा, अरे यह तो सुनसान जगह है, अगर मैं यह सिक्के लेकर यहां से भाग जाऊं तो ये फकीर मेरे पीछे कब तक दौड़ पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी पकड़ पाएंगे और यहां पर कोई है भी नहीं जो इनकी मदद कर पाए। और वैसे भी यह बहुत सारे सिक्के हैं, मैं इनसे एक अच्छी दुकान खरीद सकता हूं, अपना नया व्यापार शुरू कर सकता हूं। और वैसे भी यह बूढ़ा फकीर अब इन पैसों का क्या करेगा? इससे अच्छा तो मैं ही इन्हें रख लेता हूं। मानव यह सब के बारे में सोच ही रहा था, तभी अचानक उसे खुद पर आश्चर्य हुआ। अरे मैं ये क्या सोच रहा हूं? ये फकीर बाबा ना जाने कहां से आ रहे हैं और क्या खोज करके इन्होंने इतने सारे पैसे इकट्ठा किए होंगे। मुझे इनका फायदा नहीं उठाना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने कुछ देर के लिए तो अपने मन के विचारों को काबू कर लिया, लेकिन कुछ देर बाद उसके मन के विचार उस पर देखते ही देखते हावी होने लगे।
मानव 2 ठेले लेकर उन फकीर के पीछे पीछे चल रहा था और कुछ दूर आगे चलने के बाद एक पहाड़ी आई। इस पर वह फकीर बाबा मानव से कहते हैं, बेटा, यह पहाड़ी मैं नहीं चढ़ पाऊंगा। मैं काफी बूढ़ा हो चुका हूं और मेरे घुटनों में भी दर्द रहता है। यदि तुम मेरी तीसरी गठरी भी ले लो तो मैं तुम्हें 3 और स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, लेकिन याद रखना इसे कहीं गिराना मत, कहीं यह गठरियां खुल ना जाए। इस पर मानव उन फकीर से कहता है, क्यों बाबा, आखिर इसमें ऐसा क्या है? इस पर वह फकीर मानव से कहते हैं, बेटा, इसमें स्वर्ण मुद्राएं हैं। यह सुनकर मानव मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने चुपचाप वह गठरी भी उन फकीर से ले ली और देखते ही देखते वे दोनों मार्ग में आगे की ओर बढ़ने लगे। अब वह फकीर बिना कोई वजन लिए हुए आराम से पहाड़ की चढ़ाई पर चढ़ रहे थे, किंतु मानव जो पीछे था वह वजन के कारण बहुत धीरे धीरे चल पा रहा था। लेकिन जब से उसने सोने का नाम सुना था उसका मन तो छलांग मार रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था, अगर मुझे यह सारा धन मिल जाए तो मेरा पूरा जीवन तो आराम से कट जाएगा। वैसे भी यह बाबा तो बूढ़े हो चुके हैं, भला इन्हें इतने पैसों की क्या जरूरत है? इनका जीवन तो वैसे भी कट चुका है। मैं एक काम करता हूं, ये सारे पैसे लेकर यहां से भाग जाता हूं। मानव के मन में अनगिनत विचार उठ रहे थे। मानव का मन अब उसकी बुद्धि पर पूरी तरह से हावी हो चुका था और उसका मन अपनी बात को सही साबित करने के लिए उससे कुछ भी कह रहा था। और तभी मानव के मन में एक और विचार उत्पन्न हुआ और अब की बार मानव यह सोच रहा था कि लगता है यह फकीर बाबा कोई चोर है, वरना इनके पास इतनी सारे स्वर्ण मुद्राएं कहां से आएंगे। अगर यह कोई व्यापारी होते तो भला यह इस तरह से पैदल यात्रा तो नहीं करते, और अगर इनके पास इतने सारे पैसे थे तो यह कोई ना कोई साधन भी तो अवश्य कर सकते थे। लगता है यह कोई चोर है और चोर से चोरी करने में भला क्या बुराई है। यह सोचता हुआ मानव अब उन फकीर से तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा था और देखते देखते वह फकीर से आगे भी निकल चुका था और वह यह सोच रहा था कि जैसे ही इस पहाड़ की ढलान आएगी मैं 3 गठरियां लेकर भाग जाऊंगा। इससे यह सारे पैसे मेरे हो जाएंगे और मेरी गरीबी भी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। मैं जो चाहूंगा मैं वो कर पाऊंगा। मेरे पास बहुत सारा धन होगा। और देखते देखते वह दोनों पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए और अब ढलान का रास्ता शुरू होने वाला था। तभी मानव उन फकीर से नजरें बचाकर वह 3 गठरियां लेकर भागता हुआ आगे बढ़ गया। अब उसे अपना शरीर बहुत हल्का महसूस हो रहा था, मानो उसे उन 3 ठेलों का वजन तक न मालूम पड़ रहा हो। काफी दूर दौड़ते दौड़ते किसी तरह से वह अपने आप को बचते बचाते अपने घर पहुंचा। मानव की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने सोचा, क्यों ना मैं जल्दी जल्दी इन गठरियां में से वह सारे पैसे निकाल लूं। ये सोचकर जब मानव ने गठरियां खोली तो पहली गठरी में उसे लोहे से जंग भरे हुए सिक्के मिले। यह देखकर उसे यकीन नहीं हुआ। इस पर उसने फटाफट दूसरी गठरी भी खोल डाली। उसमें भी उसे लोहे के जंग लगे सिक्के ही निकले। यह सब देखकर मानव बड़ा हैरान था। आखिर ये सब क्या हो रहा है? उन फकीर ने तो मुझसे और ही कुछ कहा था। अब उसने वह सोने वाली गठरी खोली और उसमें भी लोहे के जंग लगे हुए सिक्के ही निकले। यह देखकर मानव बड़ा क्रोधित हुआ। उसने सोचा, उन फकीर ने मुझसे झूठ क्यों कहा? उन्होंने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि एक में तांबे के सिक्के हैं, एक में चांदी के और तीसरे में स्वर्ण मुद्राएं हैं। वह यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर उस थैले में पड़े एक पत्र पर पड़ी। उसने वह पत्र उठाया और उस पत्र में लिखा था, यह पूरा नाटक ईमानदार व्यक्ति की खोज करने के लिए रचा गया है और मैं इस राज्य का राजा हूं। मेरी कोई संतान नहीं और इसीलिए मैंने यह षड्यंत्र रचा है ताकि मैं अपने राज्य में किसी एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति की खोज कर सकूं जो मेरे बाद इस राज्य का राजा बन सके और इस राज्य को संभाल सके। और इस राज्य का भार वही संभाल सकता है जो पूरी तरह से ईमानदार हो, जिसके मन में किसी प्रकार का कोई लालच ना हो। इतना पढ़ते ही वह लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगा। वह सर पकड़कर बैठ गया। वह यह जानता था कि यदि वह अपने मन के विचारों पर काबू कर लेता तो उसका जीवन संवर सकता है, लेकिन वह अपने मन के विचारों पर काबू नहीं कर पाया। दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं
वही बनते हैं। इसलिए आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना कि आपके मन के यह अनियंत्रित विचार पहुंचा सकते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं, अपने भीतर ध्यान से देखो। हमारे भीतर जो विचार चल रहे हैं वही विचार शब्द बनते हैं और शब्द कर्म के रूप में प्रकट होते हैं। बार बार दोहराने पर कर्म बर्ताव में बदलता है और धीरे धीरे समय के साथ बर्ताव चरित्र में परिवर्तित हो जाता है और यही चरित्र हमारे भाग्य का निर्माण भी करता है। इसलिए हमें हमेशा अपने विचारों के प्रति सजग होना बहुत आवश्यक है। हमें जागरूक होना बहुत आवश्यक है। हमें यह जानना जरूरी है कि हमारे मन में किस प्रकार के विचार आ रहे हैं। आगे महात्मा बुद्ध कहते हैं कि कमजोरी हमेशा छोटे विचार से शुरू होती है। यह एक बीज के रूप में होती है और यदि इस बीज को नष्ट ना किया जाए तो यह छोटा सा विचार बहुत जल्द ही एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है और हमारी बुद्धि की सोचने और समझने की क्षमता को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। जिस प्रकार आपने इस कहानी में देखा किस प्रकार उस जवान लड़के का मन उस पर हावी हो चुका था और उसकी सही और गलत सोचने की क्षमता पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी, जिस कारण वह यह समझ नहीं पाया कि उसे क्या करना चाहिए और उसके लालच ने उसके भीतर इतनी ऊर्जा भर दी कि वह तीनों ठेले उठाकर इतनी तेजी से वहां से भागता आगे भी बढ़ गया। इसीलिए जब आपके मन में पहली बार कोई गलत विचार उत्पन्न हो तभी उसे जड़ से उखाड़ देना चाहिए, अन्यथा वह विशाल वृक्ष का रूप लेगा और आपको किसी न किसी गलत राह पर वह ढकेल ही देगा। आप चाहकर भी उसे रोक नहीं पाएंगे। लेकिन अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि हम भला अपने मन के विचारों को कैसे नियंत्रित करें। हमारा मन तो इतना चंचल है, वह इतना शक्तिशाली है कि वह हम पर हावी हो ही जाता है। हम चाहकर भी उस पर नियंत्रण नहीं कर पाते। इसके जवाब में महात्मा बुद्ध हमें दो बातें समझाते हैं। पहली बात, सही इरादा विकसित करो। कई बार आपने देखा होगा कि आपके मन में कुछ और होता है किंतु आप कहते कुछ और है, क्योंकि आपके मन के भीतर जो कुछ बसा है वही आपके मुख से बाहर भी निकल रहा है। लेकिन जब हमसे वह गलती हो जाती है तो उसके बाद हमारा मस्तिष्क अच्छी तरह से काम करना शुरू कर देता है। हमारे सोचने और समझने की क्षमता एक बार फिर से जागृत हो जाती है और ऐसी अवस्था में हमें यह एहसास होता है कि हमसे गलती हो गई है और फिर हमारा मन दुखी हो जाता है। हमारा मन अफसोस से भर जाता है और इस भारीपन और दुख से बचने के लिए महात्मा बुद्ध हमें सही इरादा विकसित करने के लिए कहते हैं। इसके लिए जब भी आप कोई कार्य करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको यह खुद से पूछना चाहिए कि जो कुछ भी मैं करने जा रहा हूं इसके पीछे मेरा इरादा क्या है। क्या मैं दूसरों को दुख पहुंचाना चाहता हूं या दूसरों को नीचा दिखाने जा रहा हूं या मुझे खुद को ऊपर उठाना है। खुद से सवाल कीजिए, खुद को जागृत कीजिए। जब आप इरादों के प्रति सचेत होने लगेंगे, जब आप विचारों के प्रति सजग होने लगेंगे, तभी आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। तभी आप सकारात्मक इरादों से जुड़ने लगेंगे और आपके मन के भीतर बसी वह नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक इरादे दिन पर दिन कम होने लगेंगे। परंतु याद रहे, आपको यह हर रोज करना होगा और आपको यह हमेशा ध्यान रखना होगा कि आपको केवल अच्छा सोचना है। आपके इरादे हमेशा अच्छे होने चाहिए, तभी आप दुख और तकलीफों से बच सकते हैं। अन्यथा आप इसी तरह से दुख और तकलीफों में घिरे ही रहेंगे और आप कभी इससे निकल नहीं पाएंगे। दूसरी बात, मन के प्रति सजगता विकसित करो, जिससे आपका मन देखते देखते शांत होगा और आपके मन के भीतर बसी हुई वह नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक विचार खत्म होने लगेंगे और आप शांति की ओर आगे बढ़ेंगे। और आपको इसके लिए बस इतना ही करना है कि इस पल में जो कुछ भी हो रहा है, आपकी आंखों के सामने आपके भीतर जो कुछ भी जैसा भी चल रहा है, बस उसे देखते रहना है। अपने मन के अच्छे बुरे विचार, अपनी भावनाएं और अपनी यादों पर बिना प्रतिक्रिया दिए उन्हें केवल देखते रहना है, जिससे आपके मन के सारे विचार देखते ही देखते खत्म होने लगेंगे। आपका मन खाली होने लगेगा और आप नकारात्मक विचारों से बच सकते हैं और आप इन दुख और तकलीफों से भी दूर रह सकते हैं। इसीलिए महात्मा बुद्ध कहते हैं, जो स्वयं को देखता है वही सबसे बड़ा तपस्वी है। अर्थात
जो अपने मन में चल रहे उन विचारों को बिना प्रतिक्रिया दिए हुए केवल देखता है और उन पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता, बस उन्हें देखता और समझता है। वास्तविकता में वही मन पर नियंत्रण भी कर सकता है और वही अपना जीवन सुखी और खुशहाली तौर पर जी सकता है। इसलिए यदि आप भी अपने जीवन को सुखी और खुशहाल बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने मन पर नियंत्रण साधना ही होगा। अपने मन को खाली करना ही होगा। अपने मन के विचारों के प्रति आपको सजग होना ही होगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां ही हमें सबसे गहरे सबक सिखाती हैं? कभी कभी जब हम मुश्किल हालातों में फंस जाते हैं तो हमें लगता है कि हम अकेले हैं, कि हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं है। लेकिन अगर हम सही नजरिए से देखें तो हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आई होती है। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न केवल आपके दिल को छुएगी बल्कि आपके सोचने का नजरिया भी बदल देगी। यह कहानी सिर्फ एक साधारण कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन के गहरे सत्य को उजागर करती है। तो चलिए, आज हम बुद्ध की एक अनमोल कहानी के माध्यम से यह समझने की कोशिश करते हैं कि जीवन के सबसे कठिन सवालों का जवाब हमें कहां और कैसे मिलता है। गांव में रहने वाले एक युवक ने अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प लिया। बड़ी लगन और धैर्य के साथ उसने आश्रम से शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा पूरी करने के बाद उसने नौकरी खोजनी शुरू की ताकि वह पारिवारिक जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से निभा सके। इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद उसका दुर्भाग्य रहा कि उसे कहीं भी काम नहीं मिला। नौकरी की तलाश में वह जगह जगह भटकता रहा, खूब प्रयास किए, लेकिन हर स्थान से उसे निराशा ही मिली। अच्छी बात यह थी कि युवक ने केवल किताबी शिक्षा ही नहीं ग्रहण की थी, बल्कि जीवन में धैर्य कैसे रखा जाए यह भी सीखा था। यही वजह थी कि वह हर परिस्थिति का सामना बड़े अच्छे तरीके से कर लेता था। लेकिन कब तक वह ऐसा करता? हर एक संघर्ष की एक सीमा होती है। दोस्तों, यह सत्य है कि जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक आपकी मदद करने कोई नहीं आता। आप दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे, पर कोई पूछने वाला नहीं होगा कि आप कैसे हैं, परेशान हैं या नहीं। यह कोई नहीं पूछेगा। यह जीवन की सच्चाई है। हाँ, लेकिन जब आप सफल हो जाएंगे, जब आपके पास पैसा होगा, तो 10-20 लोग आपके इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। तमाम तरह के लोग आपसे रिश्ता रखना चाहेंगे। तब दूर के लोग भी कहेंगे कि आप उनके बहुत करीबी रिश्तेदार हैं। हर कोई आपसे एक जुड़ा हुआ रिश्ता जोड़ने लगेगा। ध्यान रहे, जो लोग आपके पैसे और सफलता को देखकर आपसे जुड़ते हैं, वे कभी आपके अपने नहीं हो सकते। जो मुसीबत के समय में, जब आप निर्धन हैं, गरीब हैं, लाचार हैं, उस वक्त अगर कोई आपको सहारा दे, उस वक्त कोई आपके साथ खड़ा रहे, तो समझ लीजिए वही आपका सच्चा और अपना साथी है। और ऐसे लोग दुनिया में केवल 1% से भी कम होते हैं जो आपकी गरीबी और कठिन वक्त में आपके साथ खड़े हों। लेकिन आप सबसे ज्यादा उन लोगों के लिए परेशान रहते हैं जो कभी आपके अपने हैं ही नहीं। वह युवक हार कर, थक कर, परेशान होकर एक रास्ते से गुजर रहा था। रास्ते में उसे एक आश्रम दिखाई पड़ा। आश्रम के बाहर एक महात्मा अपने शिष्यों को ध्यान का उपदेश दे रहे थे। सभी शिष्य उन बौद्ध महात्मा के उपदेशों को बड़े ध्यान और शांति से सुन रहे थे। वह युवक वहीं रुक गया। उसने सोचा कि यहाँ क्या हो रहा है। जो लोग इतने शांति से महात्मा का उपदेश सुन रहे हैं, उसके मन में भी जिज्ञासा जागी कि चलकर देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आश्रम की ओर चल पड़ा। पास में ही एक आम के पेड़ के नीचे वह बैठ गया और महात्मा की बातों को ध्यान से सुनने लगा। महात्मा कह रहे थे, जब किसी चीज की नई शुरुआत होती है तो सबसे पहले सब कुछ खत्म हो जाता है। जब इस सृष्टि की रचना हुई थी तो सबसे पहले सब कुछ समाप्त हो गया था। उसके बाद एक नई सृष्टि की रचना हुई। यानी जब इंसान मुसीबत के ऐसे दौर से गुजरता है जब उसे लगता है कि अब कुछ नहीं होने वाला, अब उसका कुछ नहीं हो सकता, वह जीवन में पूरी तरह हार गया है, टूट गया है, लाचार हो गया है, कोई उसकी मदद करने वाला नहीं है। ऐसे वक्त में अगर वह किसी से मदद मांगे तो लोग उसकी मदद करने से भी इनकार कर दें। महात्मा आगे कहते हैं, ऐसे बुरे वक्त में अगर किसी को प्यास लगे तो कोई पानी देने वाला भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता।
ऐसे समय में आप पूरी तरह टूट जाएंगे, जीवन से हार जाएंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, इस क्षण यही सोचें कि अब आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा और अच्छा होने वाला है, क्योंकि बर्बादी के बाद ही नई चीज का निर्माण होता है। टूटे फूटे लोहे को गलाकर नया लोहा बनाया जाता है। अर्थात जब आप पूरी तरह टूट जाएंगे, मुसीबत के दौर से गुजर रहे होंगे, तो ये बात दिमाग में जरूर लाएं कि अब कुछ नया होने वाला है। हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा और बड़ा होने वाला है। यही एक उम्मीद आपको जीवित रखेगी, और यह बिल्कुल सत्य है। अगर आप ऐसे वक्त में हैं जहां कोई आपकी मदद नहीं कर रहा, कहीं से कोई उम्मीद नहीं दिख रही, तो समझ लें कि अब कुछ बड़ा और अच्छा होने वाला है। क्योंकि जितना आप टूट सकते थे, आप टूट चुके हैं। इससे ज्यादा आप नहीं टूट सकते। ऊपर वाला आपको जरूर कुछ बड़ा देने वाला है। इतना कहकर गुरुजी अपने उपदेश को विराम देते हैं और कहते हैं, शिष्यों, आज के लिए इतना ही। अब तुम सब अगले दिन इसी समय आना, फिर हम आगे की बात करेंगे। सभी शिष्य अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। तभी अच्छा समय देखकर वह युवक महात्मा के पास जाता है और कहता है, महात्मा, मैं पीछे से आपका पूरा उपदेश सुन रहा था और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बिल्कुल टूटा हुआ इंसान हूं। मैंने पढ़ाई भी की, हर जगह नौकरी की तलाश में घूम रहा हूं, पर मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। महात्मा उस युवक से कहते हैं, युवक, तुम अपनी समस्या मुझे बताओ। युवक कहता है, हे महात्मा, मैंने आश्रम से शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद मैं घर आ गया। हमारे घर पर पैसों की जरूरत थी, जिसकी वजह से मैं कमाने के लिए निकला। लेकिन जहां भी मैं नौकरी की तलाश में गया, मुझे वहां नौकरी नहीं मिली। इस वजह से मैं बहुत परेशान हूं। गुरुवर, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें ताकि मैं अपने जीवन में सफलता की नई बुलंदियों को हासिल कर सकूं। महात्मा उस युवक से कहते हैं, आज मैं तुम्हें कुछ छोटी छोटी बातें बताने जा रहा हूं। अगर तुम इन्हें अपनी जिंदगी में अपनाते हो तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। हर सफल व्यक्ति यही करता है। मैंने बहुत से लोगों को शिक्षा दी है, लेकिन मेरे जो शिष्य इन 7 बातों को अपने जीवन में अपना लेते हैं, वे आज इस संसार में अपना नाम कमा रहे हैं। महात्मा गुरुदेव, अपने अंदर के गुणों को कैसे पहचानें? महात्मा कहते हैं, गुणों को पहचानने का मतलब है अपनी प्रतिभा को पहचानना। कुछ भी कार्य करने से पहले सबसे पहले अपनी अंदर की प्रतिभा को जानो। हर इंसान में एक अलग प्रतिभा होती है। अगर वह अपनी प्रतिभा के हिसाब से काम करे तो जीवन में उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तुम्हें एक उदाहरण से समझाता हूं। मान लो यह आम का पेड़ है जो तुम्हें दिख रहा है। अगर मैं सभी जानवरों से कहूं कि इस पेड़ पर सबसे पहले कौन चढ़ेगा, बंदर, भालू, हिरण, हाथी, घोड़ा, गिलहरी सभी यहां आ गए। अब तुम बताओ, इस पेड़ पर सबसे पहले कौन चढ़ेगा? युवक कहता है, महात्मा, इस पेड़ पर तो गिलहरी सबसे पहले चढ़ जाएगी। वह झट से ऊपर तक चढ़ जाएगी। इसके बाद बंदर चढ़ जाएगा, लेकिन घोड़ा नहीं चढ़ सकता, हाथी नहीं चढ़ सकता। तमाम जानवर इसमें असफल हो जाएंगे। महात्मा कहते हैं, तुमने बिल्कुल सही कहा। यही हाल हमारी जिंदगी का भी है। हम सबके अंदर एक अलग अलग प्रतिभा होती है, लेकिन हम उस प्रतिभा को पहचानने का प्रयास ही नहीं करते। हम अपनी प्रतिभा के हिसाब से नहीं चलते, बल्कि दूसरों के हिसाब से खुद को ढालने की कोशिश करते हैं। हम दूसरों जैसा बनने लगते हैं। इस दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं, अगर तुम उन्हें ठीक से देखोगे तो पाओगे कि उन्होंने अपनी प्रतिभा के हिसाब से काम किया, तभी वे अपनी जिंदगी में कामयाब हुए। हर कोई इस पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, इसलिए सबसे पहले अपनी प्रतिभा को पहचानो। देखो कि तुम किस चीज में माहिर हो। अगर तुम अपनी प्रतिभा के हिसाब से काम करोगे, उसे पहचान लोगे, तो तुम जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। महात्मा आगे कहते हैं, लगभग 98% लोग यही करते हैं कि वे दूसरों जैसा बनने की कोशिश करते हैं। कोई उन्हें कुछ कहता है तो वे उसी के जैसा बनने लगते हैं, जबकि जो 1% लोग होते हैं वही सफल हो पाते हैं, क्योंकि वे अपनी प्रतिभा के हिसाब से काम करते हैं। वे अपनी प्रतिभा को पहचान लेते हैं, फिर उसके हिसाब से काम करते हैं और अंत में उन्हें सफलता मिलती है। वे जिंदगी में बहुत आगे जाते हैं। इसलिए कुछ भी नया करने से पहले सबसे पहले अपनी प्रतिभा को पहचानो।
और उसके हिसाब से काम करो। महात्मा दूसरी आदत बताते हैं, सफल बनने के लिए दूसरी सबसे बड़ी आदत यह है कि तुम सही समय पर उठो। अगर तुम सुबह 3 घंटे पहले उठ जाते हो, 4 बजे या 5 बजे भी उठ जाते हो, तो तुम्हारे पास अपने काम करने के लिए बहुत ज्यादा समय बच जाएगा। तुम उन तमाम लोगों से आगे निकल जाओगे जो देर से सुबह सोकर उठते हैं। उन्हें आलस्य और बीमारियां घेर लेती हैं। अगर तुम भी देर तक सोते रहोगे तो तुम भी उनके जैसे बन जाओगे। इसलिए अगर तुम्हें लाखों की भीड़ से आगे निकलना है तो सुबह जल्दी उठना होगा। जो व्यक्ति सुबह सही समय पर जल्दी उठते हैं उन्हें पूरे दिन काम करने के लिए ज्यादा समय मिलता है। सुबह उठो, सबसे पहले अपने पूरे दिन की रूपरेखा तैयार करो कि कब क्या काम करना है, कितने बजे क्या करना है। सबसे पहले वह काम करो, फिर उसके हिसाब से पूरे दिन का काम करो। इससे तुम्हारे पास समय बचेगा और तुम अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। जो लोग ऐसा नहीं करते वे जब कुछ काम पूरा कर लेते हैं और खाली बैठ जाते हैं तो सोचते हैं कि अब क्या करना चाहिए। इससे उनका समय बर्बाद होता है और जो व्यक्ति समय बर्बाद करता है वह अपनी जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए सुबह उठकर सबसे पहले दिन की रूपरेखा तैयार करो कि क्या काम करना है और क्या नहीं, फिर उसके हिसाब से काम करो। महात्मा तीसरी आदत बताते हैं, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में सफल होना है तो अपनी विचार शक्ति का उपयोग करो। जो भी तुम जिंदगी में पाना चाहते हो उसे सुबह उठकर एक बार जरूर सोचो। यह अनुभव करो कि वह चीज तुम्हें मिल रही है। भले ही वह चीज तुम्हें अभी न मिली हो, लेकिन उसके बारे में सोचना शुरू करो। इतनी सच्चाई के साथ सोचो कि लगे कि वह चीज तुम्हें मिल रही है। उस चीज को पाने का अभ्यास करो। यह काम सुबह उठकर और रात को सोने से पहले करना है। धीरे धीरे वह चीज तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगेगी। इसे ही आकर्षण का नियम कहते हैं। व्यक्ति को जो भी चीज अपनी जिंदगी में पाना है उसे उसके बारे में बहुत सच्चाई और गहराई के साथ अनुभव करना है कि वह चीज उसे मिल रही है। फिर प्रकृति और यह ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे लिए वह चीज भेजेगा, क्योंकि वह चीज तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगेगी। अगर तुम इसका सही से अभ्यास करते हो तो धीरे धीरे जो भी चीज तुम पाना चाहते हो वह तुम्हें मिलने लगेगी। महात्मा चौथी आदत बताते हैं, सफल बनने के लिए चौथी आदत है कि सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ो। अगर तुम्हें जिंदगी में कामयाबी पानी है तो अपनी सोच को सकारात्मक करो। सकारात्मक सोच से ही एक अच्छी बुद्धि का विकास होता है। सकारात्मक सोच से ही तुम कुछ अच्छा और बड़ा सोच पाओगे। जब कोई व्यक्ति नकारात्मक सोचता है या किसी दूसरे के बारे में बुरा सोचता है तो वह अपने काम को ठीक से समझ नहीं पाता और उस पर ध्यान भी नहीं दे पाता, क्योंकि उसका दिमाग किसी और चीज में लगा होता है। इसलिए किसी के बारे में बुरा न सोचो, भले ही वह तुम्हारा दुश्मन ही क्यों न हो। इससे तुम्हारा अपने काम पर से ध्यान हटने लगेगा। अगर जीवन में सफल होना है तो सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ो। फालतू की बातें सोचने में समय व्यर्थ मत करो कि कौन तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहा है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। यह सब सोचने का समय नहीं है। बस अपने काम को अच्छे तरीके से आगे करते जाओ। देखना, जो तुम्हारे आलोचक होंगे, जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, वे धीरे धीरे तुम्हारे रास्ते से हट जाएंगे। क्योंकि जिस व्यक्ति के मन में नकारात्मक बातें होती हैं, जो किसी को गिराने की कोशिश करता है, वह कभी अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ो। नकारात्मक लोगों और बातों से दूरी बना लो। महात्मा पांचवी बात बताते हैं, युवक, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में सफल होना है तो अपने रहस्य किसी को मत बताओ। अगर तुम जो काम करना चाहते हो वह किसी को बता दोगे तो तमाम लोगों को पता चल जाएगा कि तुम क्या करने वाले हो। अभी तुमने अपने काम की शुरुआत भी नहीं की, लेकिन लोग तुम्हें गिराने की कोशिश शुरू कर देंगे। इससे तुम्हारा काम सही समय पर पूरा नहीं हो पाएगा और तुम परेशान होते जाओगे। इसलिए अगर तुम्हें कुछ करना है, कुछ पाना है, तो शांतिपूर्वक अपने काम को करो। ढिंढोरा मत पीटो। किसी को मत बताओ कि तुम आगे क्या करने जा रहे हो। इस बात का खास ध्यान रखना। महात्मा छठी बात कहते हैं, कड़ी मेहनत और लगन के साथ काम करो। कोई भी इंसान अगर सफल होता है
तो वह अपनी कड़ी मेहनत से सफलता प्राप्त करता है। जितने भी कामयाब लोग हैं उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की है, लेकिन कड़ी मेहनत सही दिशा में करनी चाहिए। यह नहीं कि तुम बस मेहनत करते जा रहे हो लेकिन सही दिशा में नहीं। अगर तुम सही दिशा में कड़ी मेहनत करते हो तो तुम उस काम में कामयाब जरूर हो जाओगे। कोई भी काम हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सबसे पहले यह पता लगाओ कि इसे बहुत अच्छे तरीके से कैसे किया जा सकता है। अगर तुम्हें यह पता चल जाए तो पूरी जान लगाकर सफलता प्राप्त करो। कई बार देखा गया है कि लोग असफल होने का एक बड़ा कारण यह है कि वे जो जिंदगी में पाना चाहते हैं उसके लिए मेहनत तो करते हैं लेकिन सही दिशा में नहीं। जब उनकी मेहनत सही दिशा में नहीं होती तो वे धीरे धीरे अंदर से टूटने लगते हैं, उनका भरोसा उठने लगता है और उन्हें उनका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए जो भी काम करना है, जो भी लक्ष्य पाना है, सबसे पहले उस लक्ष्य को पहचानो और यह पता लगाओ कि उस तक कैसे पहुंचा जाए। महात्मा उदाहरण देते हैं, मान लो सामने यह पहाड़ दिख रहा है। अगर मैं तुम्हें इस पहाड़ पर चढ़ने को कहूं और तुम सीधे चढ़ने लगो तो तुम कभी इस पहाड़ पर नहीं चढ़ पाओगे। लेकिन अगर तुम इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए एक अच्छा रास्ता खोजो कि सबसे जल्दी और आसान तरीके से इस पर कैसे चढ़ा जाए, तो तुम आसानी से चढ़ जाओगे। लेकिन अगर तुम बिना सोचे समझे चढ़ने लगो तो तुम पहाड़ की चोटी पर कभी नहीं पहुंच पाओगे, और अगर चढ़ भी गए तो बहुत समय लग जाएगा। यही हाल हमारी जिंदगी का है। हमें जो भी लक्ष्य प्राप्त करना है, सबसे पहले उसके बारे में सोचो। यह पता लगाओ कि उस तक आसानी से कैसे पहुंचा जाए। जब तुम यह पता लगा लोगे तो अपने लक्ष्य को बड़े आसानी से पालोगे। इसलिए कठिन परिश्रम के साथ साथ सही दिशा जरूरी है। महात्मा 7वें और अंतिम सूत्र बताते हैं, युवक, तुम्हें अपने शरीर का भी बहुत ख्याल रखना है। इसके लिए योगाभ्यास और योग की क्रिया करनी है। अगर तुम योग करते हो तो तुम्हारा दिमाग संतुलित रहेगा, और जब तुम्हारा दिमाग संतुलित रहेगा तभी तुम अपने काम पर अच्छे तरीके से ध्यान दे पाओगे। योग करने से तुम्हारे अंदर का आलस्य भी दूर हो जाएगा, क्योंकि आलस्य इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। योगाभ्यास करके अपने आलस्य को दूर करो। जब तुम अपने दिमाग को एक जगह केंद्रित कर लोगे, अच्छे मन के साथ काम करोगे, तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि तुमने अपनी पूरी ऊर्जा एक दिशा में लगा दी है। और जब तुम अपनी पूरी ऊर्जा एक दिशा में लगा दोगे तो उसका परिणाम अच्छा मिलेगा। इसलिए ध्यान और योग की क्रिया जरूर करो। इससे तुम्हारा दिमाग संतुलित रहेगा, बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा, और जब तुम्हारा दिमाग अच्छे तरीके से काम करेगा तभी तुम कुछ नया और अच्छा सोच पाओगे, तभी तुम्हें सफलता मिलेगी। महात्मा कहते हैं, युवक, मेरी इन बातों को ध्यान रखना। सबसे पहले जाओ, यह पता लगाओ कि तुम किस चीज में माहिर हो, फिर उसके हिसाब से काम करो। वह युवक महात्मा को प्रणाम करके अपने घर लौट जाता है और यह सोचने में लग जाता है कि वह किस चीज में माहिर है। पूरे 15 दिन वह यह सोचता रहता है। अंत में उसे पता चलता है कि वह तलवारबाजी में बहुत माहिर है। वह तलवारबाजी का खूब अभ्यास करता है और एक सफल तलवारबाज बन जाता है। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल जाती है। एक दिन पड़ोसी देश का राजा उसे अपनी सेना में नौकरी के लिए बुलाता है। युवक राजा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है और उनकी सेना में भर्ती हो जाता है। राजा उसे बहुत मान सम्मान देता है। अब उसका परिवार बहुत अच्छे तरीके से अपना गुजारा करने लगता है। दोस्तों, सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर संतोष में बसती है। इच्छाएं असीमित होती हैं, लेकिन जब हम जो हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना सीख जाते हैं, तभी वास्तविक शांति और आनंद मिलता है। जीवन में संतोष ही सबसे बड़ा धन है। हमें उम्मीद है आपको ये कहानियां पसंद आई होगी और आपने इनसे बहुत कुछ सीखा होगा। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए, साथ ही अपना एक कमेंट भी लिखिए।